फांसी लगना चाहिए। हाँ, फांसी लगे चाहिए। गांव के लोग को ही बताया जा रहा है, कुछ गांव के ही लोग थे वहाँ पे। हाँ ठीक है, यह हो चाहिए। जब एक बार हो जाए तब दिन दूसरा काम करे कर दिन डाल। आपके बहन के साथ कुछ छेड़छाड़ वगैरह ऐसी चीजें? हाँ, 2-3 बार छेड़छाड़ किए थे उसके साथ। तो फिर आप लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? बदला जान चाहिए, फांसी चाहिए और कुछ भी। मुलजिम के फांसी मिलना चाहिए, हमें फांसी चाहिए, फांसी। पुलिस को 112 नंबर पे सूचना मिली है कि एक 17 वर्ष लगभग की उम्र की लड़की जो सेल्लापट्टी की रहने वाली है, ये गायब है। और उसके बाद पुलिस मौके पे आई है, सर्च किया गया पूरे एरिया को। तो एक जगह से चप्पल और दूसरी जगह से। इस समय मैं मौजूद हूँ उसी पीड़ित परिवार के, जिस पीड़ित परिवार की एक बच्ची कल शाम को घर से यहाँ पे गोबर फेंकने के लिए निकली है। गोबर यहीं पे फेंकी बच्ची और यहाँ से फिर निकल गई खेत के तरफ। शायद शौच के लिए या घास करने के लिए शाम का वक्त था। परिवार से हम इस चीज का जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उस बच्ची को पूरा परिवार रात भर ढूंढा। शाम से तकरीबन पूरी रात ढूंढा, 11 बजे तक फिर प्रशासन के पास गया। उस समय प्रशासन ने बोला कि हम सुबह में देखेंगे, लेकिन फिर परिवार के लोग, गांव के लोग ढूंढते ढूंढते उसकी लाश मैंने आपको दिखाया कि मंगूरगढ़ गांव में, ये सेल्लापट्टी गांव है, अतरौलिया थाना क्षेत्र का, आजमगढ़ जनपद। नदी उस पार उस लड़की की लाश मिली थी सुबह के टाइम में, और लड़की गोबर फेंक कर 3 बजे यहीं से निकली, तब से लापता थी। हम चलते हैं उस परिवार से मिलने का प्रयास करेंगे, उस बेबस पिता से, उस बेबस माँ से, उस बेबस भाई से जिसने अपनी बहन को बचा ना सका। अभी पिछले कुछ दिन पहले रक्षाबंधन था, जब बहन ने अपने भाई के हाथ में राखी बांधी होगी, तो शायद भाई ने वचन लिया होगा कि बहन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन वो भाई अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सका। ये तमाम सारे गांव के लोग हैं जो पूरे गुस्से में हैं इस समय, और मैं तमाम सारे गांव के लोगों से भी बात करूंगा और उस परिवार से भी मिलने का प्रयास करूंगा कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा, और कौन माँ कौन पिता चाहेगा अपने घर में बेटी पैदा करना। इन दरिंदों के लिए बेटियां पैदा करके इन दरिंदों को दे दिया जाए। दरिंदे हमारे बहन बेटियों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते रहेंगे, और हमें न्याय के स्वरूप में, जब सरकार हो या कोई भी हो, हमें न्याय के स्वरूप में मिलता क्या है? सरकार हमें 1-1.5 लाख रुपए दे देती है और चुप करा देती है कि आपको न्याय मिल गया। क्या हमारे बहन बेटी की इज्जत, आबरू की, जान की कीमत बस वही है? उसी लिए हम पैदा करते हैं अपने घर में अपने बहन बेटियों को। आइए हम उस परिवार से मिलेंगे। यहाँ पे प्रशासन के लोग भी तमाम सारे मौजूद हैं, और कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ इसी गांव के कुछ ऐसे तमाम लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और प्रशासन ने उन्हें गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रशासन, ये गाँव के लोग पूरे हैं। सेल्लापट्टी ये गाँव है, अतरौलिया थाना क्षेत्र का, आजमगढ़ जनपद का। यहाँ पे तमाम सारे देख लीजिए कि क्या माहौल बना हुआ है, कितनी सारी महिलाएं हैं। हम पहले तो महिलाओं से ही बात करना चाहेंगे। जी चाची, ऐसी घटना हो गई आपके गांव में, बताइए, कोई चाहेगा अपने घर में बेटी पैदा करना? इसीलिए अरे ये हाल भी कैसे चाहिए, कैसे बाहर भीतर निकलिए? सबके लेटरिन बाथरूम है ये समय। अब तो ये सरकार भैल की बनवा ले ललकार में जकर रहते हो ना रहते हो। अब मने येहू हाल पे व्यवस्था पे उठा ले जे का हो, बताओ क्या चाहती चाची, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों को? इंसाफ चाहिए, इंसाफ के रूप में क्या चाहिए? हमें फांसी दे दे, ठीक है, सस मने के राम ना ठीक है। का दादी ठीक है, ठीक जो क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? का चाची, ऐसा आदमी के फांसी लगाई चाहिए। फांसी लगना चाहिए। हाँ, फांसी लगाई चाहिए। गांव के लोग को ही बताया जा रहा है, कुछ गांव के ही लोग थे वहाँ पे। हाँ ठीक है, यह हो चाहिए। जब एक बार हो जाए तब दिन दूसरा काम करे कर दिन डर लगती। हाँ, कौन चाहेगा चाची, बताइए, अगर यही हो कि हम बेटी पैदा कर दें अपने परिवार में, और बेटियों को इसी तरह से हम दरिंदों को दे दें? कैसे भेजी लड़की के की कुछ हमारे ना गोड़ हाथ है, लड़की तुझे उठा लिया खेते बाड़ी में संघा पताई कैसे ले आई? बताओ ले कैसे ले आई? और अब जवन है जाता के मान नवे काट नवे, आज बदमाश होत उठुआ होत अठी होत की बोलौले के हो गया लाल। लेकिन अब बाहर भीतर चल जाए लड़की तो बताओ ओके तरह करत कितनी बड़ी हुआ है। बहुत सीधी लड़की थी, सीधी बहुत लड़की, बहुत सीधी लड़की है। सीधी रही ओके खाली फांसी हो चाहे कुछ ना है, खाली फांसी। तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं गांव में जिनको दूसरे नजर से लोग देखते हैं, लेकिन इस लड़की को, उस लड़की की उम्र मात्र तकरीबन 16-17 साल, नाबालिग लड़की थी वो लड़की। उस लड़की के साथ दरिंदगी ऐसा किया गया। उस परिवार के, ये घर भैया उनका घर यही है। चलिए उस बेबस माँ से भी मैं मिलना चाहूंगा जरूर, और उस माँ को न्याय दिलाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और न्याय के स्वरूप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भविष्य फिर किसी और बहन बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो। कहाँ पे? अच्छा, उनकी बहन है ये जी। क्या नाम है आपका? मोनिका। अच्छा, वो आपकी बहन थी? हाँ सर। अकेले गई हुई थी या और कोई साथ? सर अकेले गई थी। हाँ।
क्या कुछ ऐसे गांव के कुछ लोग ऐसे थे जिनके ऊपर आप लोगों को शंका है? हाँ सर। क्या नाम है उनका? अजय। अजय। हाँ सर। और हरकेश। अजय और हरकेश। हाँ सर। क्या इसके पहले वो कुछ आपके बहन के साथ कुछ हाँ सर। छेड़छाड़ वगैरह हाँ, ऐसी चीजें? हाँ 2-3 बार छेड़छाड़ किए थे उसके साथ। तो फिर आप लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं किया था? कार्रवाई नहीं की थी सर। उसके मम्मी पापा से हमने कहा था सर भाई पटीदार जाना था। हाँ वो ओकर भाई पटीदार सब जाना था, ओकर माई बाप जाना था मैं साहब। आप उनकी माता जी हैं? हाँ मुन्नी की माँ है लाला। हमार बिटिया कहाँ उड़ गई नहीं हो लाला, बहुत सोनमा क्या चाहती हैं आप? क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? भैया जैसे मेरे बात चाहिए हमें जान के बदला जान चाहिए, फांसी चाहिए और कुछ भी। मुलजिम के फांसी मिलना चाहिए, हमें फांसी चाहिए, फांसी और कुछ भी नहीं चाहिए। 17 साल लड़की के रेप करके मारे उनको फांसी मिलना चाहिए, उनके साथ फांसी होनी चाहिए। ये बेबस माँ है और ये बेबस बहन है। आप देख सकते हैं कि क्या दशा इनकी हो गई है इस समय। कल तकरीबन 3 बजे से बच्ची गोबर फेंकने के लिए घर से बाहर निकली और फिर जिंदा इन्हें देखने को इस परिवार को नहीं मिली। सुबह में परिवार के लोग, गांव के लोग उस बच्ची को गन्ने के खेत में, वो भी डेड बॉडी के रूप में मिला था। कपड़े नहीं थे उसके ऊपर, ऐसा भी कहा जा रहा है। हमारे सल्लापट्टी में रख दिए, महरूपुर में ले जाके। सर उसके फांसी लगा दिए थे, गला में दुपट्टा, फांसी हो गई थी। उन्हें फांसी होनी चाहिए सर। कितनी बहन हो आप लोग? सर 4 थे हम लोग तो 3 ही बचे। अच्छा, आप लोग जब शाम को ढूंढ रहे थे 3 बजे से वो लापता थी, पुलिस वालों को आप लोग कब बताए? 10 बजे रात के। क्या कह रहे थे उस टाइम जब आप लोग थाने पे गए? लोग कहे कि रात में हम क्या करेंगे, सुबह तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। सुबह हम गए तुरंत। वो लोग काला कहा तो कह दे, नहीं तो इतनी देर कुछ ना हुई तो सुबह भाई कोई उन लोग कभी बेजाना। अच्छा, और कोई परिवार से आप लोगों से मिलने के लिए कोई नेता मंत्री विधायक यहाँ पे आए आप लोगों से मिलने के लिए? नहीं साहब कोई नहीं। ये हाल है, आप लोग सोच लीजिए कि आप लोग उनके पीछे घूमते हो झंडा लेकर, लेकिन जब हमारी जरूरत पड़ती है उन्हें, हमें न्याय की जरूरत है, हमें न्याय चाहिए, इस परिवार को न्याय चाहिए। विधायक जी, आप इस पीड़ित परिवार से मिलिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाइए। मैं यही चाहूंगा। सर अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम उसके घर में आग लगाएंगे, हम बता रहे हैं सर। इसी गांव का है वो लड़का? हाँ सर, इसी गांव के ऐसे जो 2 लड़के हैं, उनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस छानबीन कर रही है। चाची, क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, बताइए आप। उन्हें फांसी लगावे चाहिए साहब, फांसी फांसी यही दम लगावे चाहिए। मिल जाता तब हम ही मारी तो उन्हें 4 लात। ये गांव के भी लोग हैं। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए ऐसे? चाची बताइए क्या होना चाहिए, बताइए। फांसी फांसी। सोचिए कौन चाहेगा कि हम अपने बेटी को किसी दरिंदों के हाथ में दे दें? बेटी पैदा करना चाहेगा कोई, बताइए। ना ही सब पैदा कैले ही नाते। कहाँ कह रहे चाची लोग, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? चाहिए साहब, फांसी होवे चाहिए। फांसी तब का, हाँ तब का एकदम क्या होना चाहिए? आप लोग युवा हैं। फांसी 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 होनी चाहिए। तमाम सारे इस गांव के युवा हैं, तमाम सारे गांव की महिलाएं हैं, और मैं भी चाहूंगा कि आखिर कोई बाप या कोई माँ नहीं चाहेगी अपने घर में बेटी पैदा करना। बेटी पैदा करेगी तो सोचिए ऐसे दरिंदे जो हैं उनके बेटियों के साथ खेलेंगे, उनकी इज्जत आबरू और उनकी जान के साथ खेल लेंगे। आप लोग देख लीजिए कि कौन सा गांव हुआ भैया ये? सेलरा पट्टी, आजमगढ़ का अतरौलिया थाना क्षेत्र का ये सेलरा पट्टी गाँव है। कल की घटना है। सुबह लड़की शाम से गायब हुई गोबर फेंकने के लिए, और सुबह में लड़की मिली, वो भी लाश के रूप में मिली गन्ने के खेत में। यह परिवार पूरा बेबस है और इस परिवार के पास अभी तक कोई ऐसा राजनीतिक दल का कोई भी नेता या मंत्री विधायक कोई भी इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं आया। यही लोग हैं जो हम उनके पीछे झंडा लेकर दौड़ते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत उनकी पड़ती है तो वो शायद हमारे बीच में नहीं आते। मैं चाहूंगा विधायक जी संग्राम यादव जी, आप आइए, इस पीड़ित परिवार से मिलिए और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आप कार्य कीजिए। इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और ऐसा न्याय मिलना चाहिए कि जिससे कि फिर आगे कोई ऐसी घटना ना होना चाहिए। आज सुबह 7 बजे पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली है कि एक 17 वर्ष लगभग की उम्र की लड़की जो सेलरा पट्टी की रहने वाली है, ये गायब है। और उसके बाद पुलिस मौके पे आई है, सर्च किया गया पूरे एरिया को, तो एक जगह से चप्पल और दूसरी जगह से एक डेड बॉडी मिली है, जिनकी शिनाख्त इनके रूप में हुई है। परिजनों के द्वारा कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया है
उनको हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। मेरे द्वारा, SPRA द्वारा, CO साहबान द्वारा और जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। काफ़ी एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किया गया है। परिजनों को FIR दर्ज कराने के लिए उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा लिखवा के जो भी लोग घटना में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा बताया जा रहा था कि लड़की के परिजनों द्वारा गुमशुदगी दर्ज कराने थाने पर गए थे। अब ये पुलिस को जो सूचना दी गई है सुबह 7 बजे 112 नंबर पर दी गई है। इसके पूर्व पुलिस को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। जितनी मेरी परिजनों से वार्ता हुई है, आसपास के लोगों से वार्ता हुई है, उन्होंने ये बताया कि सुबह 7 बजे पुलिस को सूचना दी है और लगभग 7:30 बजे पुलिस यहाँ पहुँच चुकी थी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर एक आम सवाल कि शायद बताया जा रहा है कि लड़की के तन पर निचले हिस्से में कपड़े भी नहीं थे, ऐसा कि कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि बलात्कार वगैरह? ये फील्ड यूनिट के द्वारा जो घटनास्थल निरीक्षण किया गया है, पूरा एविडेंस उनके द्वारा कलेक्ट किया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसी से क्लियर हो पाएगा कि पूरी घटना किस प्रकार से है, क्या क्या इंजरी है, बॉडी पे अगर कोई इंजरी है, कॉज ऑफ डेथ क्या है, वो सारी चीजें पोस्टमार्टम से क्लियर होंगी। जैसा कि इस घटना के बारे में यहाँ पे अभी आजमगढ़ के SP साहब जो थे, अनुराग आर्या जी भी मौजूद थे, घटना का जायजा लिए, तमाम सारी चीजें यहाँ पे हुई, प्रक्रिया हुई है। लाश को तरौलिया थाने पे ले जाया गया है प्रशासन के द्वारा। वहाँ पे आखिर क्या जांच की प्रक्रिया होगी, तमाम सारे ऐसे सवाल होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पे हैं, उनसे हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे पूरा। जी सर, नाम बताएं अपना। आप? मेरा नाम जालिम निसार है। इसी गांव से हैं आप? जी। क्या कुछ पता है? लड़की शाम से ही गायब थी। कल वो आई थी 3 बजे, यहाँ बगल में उसका मकान है, घर है पुराना वाला, वहाँ गोबर फेंकने आई थी और गोबर फेंकने आई 3 बजे से वो लापता है। तब से उसको लोग खोज रहे हैं, घर वाले 3 बजे से रात 11 बजे तक उसको खोजे, कोई जानकारी नहीं। सुबह हुआ तो हम लोग नदी में घूम घूम के खोजे हैं। फिर 9 या 10 8 साढ़े 8 बजे वहाँ वो गन्ने के खेत में उसकी लाश मिली है और पूरा नंगा बस्ता, पूरा कपड़ा नहीं था। कपड़ा नहीं था? क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? इससे कपड़ा ना होने की वजह से ऐसा तो लग रहा है कि लड़की के साथ कुछ और दुराचार? दुराचार उसके साथ हुआ सर। क्या कुछ गांव के लोग, घर के लोग, ऐसा कुछ किसी के ऊपर ऐसा शंका वगैरह? नहीं, जो नाम जद्दी हो तो घर वाले FIR किए, कर दिए। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों को? ना मिलना चाहिए सर उसको। न्याय के रूप में क्या चाहते हैं आप लोग, भैया बताएंगे? ऐसे लोगों के साथ अगर ऐसी